हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यम शर्मा सीसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आपको पता है मैं आपको रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति पढ़ाने वाला हूँ। तर्क शक्ति का मतलब तर्क देना, जिसमें ना आपको कुछ याद करना है ना ही आपको कुछ रटना है, बस अपने दिमाग से सोचना है, समझना है और आपके सामने प्रस्तुत हो रहे प्रश्नों का उत्तर दे देना है। आज मैं आपको बताऊंगा दिशा एवं दूरी। दिशा जो आपकी हैं वो दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो आपकी होती हैं दिशाएं। ये जो दिशाएं हैं वो आपके पास होती हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण। ये तो आपकी दिशाएं हो गई, लेकिन साथ ही साथ आपकी उप दिशाएं हैं। जैसे आप अगर दिशाओं को मेंशन करना चाहते हैं तो जो ये ऊपरी छोर है इसको हम उत्तर बताते हैं, जो निचला छोर है इसको हम दक्षिण बताते हैं, जो दायां छोर है इसको हम पूर्व बताते हैं जिसे पूरब कहते हैं, और बायां छोर हम इसको पश्चिम बताते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बाकी आपके पास जो ये चार दिशाएं इंगित हो रही हैं, इन चारों दिशाओं को भी हम बताते हैं और इसका नाम देते हैं जिसको हम उप दिशाएं कहते हैं। ये जो आपका दिशा होगा ये होगा उत्तर पूर्व, ये होगा आपका दक्षिण पूर्व, और ये आपका होगा दक्षिण पश्चिम, और ये आपका होगा उत्तर पश्चिम। अब देखिए, इसको याद करने का अच्छा तरीका, आपका जो ये लंबवत रेखा है इस रेखा के हिसाब से ही आपकी दिशाओं का नामकरण होगा। जैसे ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर फिर पूर्व, दक्षिण फिर पूर्व, फिर दक्षिण पश्चिम, फिर आपका उत्तर और पश्चिम। तो ये जो आपकी दिशाएं हैं ये आपकी उप दिशाएं कहलाती हैं। ये तो बात हुई दिशाओं की। बात करते हैं दूरी की। जब आप चलना प्रारंभ करते हैं तो आपके पास ये जो स्थान होता है जहाँ से आप चलना प्रारंभ करते हैं ये आपका प्रारंभिक बिंदु होता है। फिर उसके बाद में आप चलते हैं, चाहे आप सीधा चलिए, सीधा चलने के बाद चाहे आप मुड़ जाइए, मुड़ने के बाद में आप चाहे फिर मुड़ जाइए, आप मुड़ने के बाद में फिर आप इस तरीके से मुड़ जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आपका स्थान होगा प्रारंभिक के बाद में ये आपका गंतव्य कहलाएगा, या आपका क्या कहलाएगा? गंतव्य। तो आपने देखा कि आपकी जो दिशाएं हैं वो चार आपकी प्रारंभिक दिशाएं हैं और बाकी चार उप दिशाएं हैं। फिर उसके बाद में आपने दूरी के हिसाब से देखा, आप प्रारंभिक दूरी से चल करके आप गंतव्य की ओर जाते हैं। हमने आपको एक चीज़ नहीं बताया, ये जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग, सारे स्टूडेंट्स रीजनिंग नाम से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। भाई उन्होंने तो क्या पढ़ा? हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, हर एक चीज़ पढ़ा, लेकिन रीजनिंग वो जब कंपटीशन लेवल पर आते हैं फिर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस वजह से उनके दिमाग में जल्दी घुसता नहीं। लेकिन हम आपको बता दें, आज आप मुझे खाली 10 मिनट दीजिएगा, उसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ें समझाऊंगा। अगर आपको कोई चीज़ जानना हो, समझना हो, क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा जानना हो तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दूंगा। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपकी बात करते हैं यहाँ रीजनिंग। रीजनिंग जो होगा वो हमारे पास तीन तरीके, जब हमारे पास रीजनिंग में आएगा भाषिक, जिसको हम लोग कहते हैं वर्बल। वर्बल में ये सारी चीज़ें जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कई सारी चीज़ें हैं, ये आपका आएगा भाषिक में। हमारे पास दूसरा आएगा अभाषिक यानी नॉन वर्बल। फिर उसके बाद में आएगा हमारे पास एनालिटिकल, जिसको हम लोग कहते हैं विश्लेषणात्मक, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल। अब ये सारी हमारे पास रीजनिंग में तीन टॉपिक्स होती हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं भाषिक, और भाषिक में हम आपको पढ़ा रहे हैं दिशा एवं दूरी। अब आपने क्या पढ़ा? पहले आपने पढ़ा दिशा, ये पहली चीज़ आपने जाना दिशा, दूसरी चीज़ आपने जाना दूरी, तीसरी चीज़ हम जानेंगे कोण।
ध्यान दीजिएगा, आप लोग इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, कोण। हम जब चलते हैं यहाँ से, मान लिया हमारी प्रारंभिक बिंदु हुआ, हम सीधे चलते हैं। अगर मुझसे कोई कहता है कि आप बाएं मुड़ जाइए, तो याद रखिएगा इस पेज पर, यह आपका पेज है, इस पेज पर हम कहीं भी चलते हैं तो हम ध्यान रखें, अगर ये हम शीर्ष की ओर चल रहे हैं तो हमारा जो चेहरा होगा, हमारा जो रास्ता होगा, वो हमेशा आगे की ओर होगा। और आगे की ओर अगर हम इधर चल रहे हैं तो हम इधर आगे की ओर हैं। और हमेशा याद रखेंगे जब आगे की ओर होंगे तो हमारा इधर वाला भाग बाएं होगा और इधर वाला भाग दाएं होगा। अब अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो ये हमारा बाएं होगा और ये हमारा दाएं होगा। बस इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब बात कर रहे थे हम कोण की। जब हम चलते हैं, मान लिया हम प्रारंभिक बिंदु से चलते हैं, चलने के पश्चात किसी ने मुझसे कहा कि आप दाएं मुड़ जाइए। जब हम दाएं मुड़ते हैं तो इतना याद रखिएगा, जब भी हम दाएं मुड़ेंगे तो हमारा जो कोण बनेगा वो 90 अंश का ही बनेगा। कहते हैं बाएं मुड़ जाइए, जब हम बाएं मुड़ेंगे तो जो हमारा कोण बनेगा वो हमारा 90 अंश का बनेगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जब आता है, तब उसमें ऐसे नहीं कहते हैं कि दाएं मुड़ जा बाएं मुड़ जा। फिर वो कहते हैं, मान ली किसी का नाम ले ले, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, रहीम, राम, कुछ भी हो जाए, वो कहेंगे राम या रहीम सीधा चल करके दाएं मुड़ गया। लीजिए दाएं मुड़ गया, लेकिन ये चला नहीं। अब ये दाएं मुड़ा है, खाली इधर मुड़ा, फिर दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चला या 10 किलोमीटर चला, कुछ भी पैमाना ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर चला, अब देखिए दाएं मुड़ा तो उसने 90 अंश का कोण बनाया, स्वाभाविक है 90 अंश का कोण बनाया। अब उसके बाद में जब टफ क्वेश्चन करना होता है तो वैसे नहीं कहता, वो कहता है कि राम चल रहा है, अब चल रहा है और वह अपनी दिशा से 45 अंश मुड़ गया। अब देखो यहाँ पर 45 अंश कैसे मुड़ गया। अब भाई आप चल रहे हो तो यहाँ से चले यहाँ तक आए और फिर उसके बाद में आप 45 अंश मुड़े, तो आप जानते हो कि आपका ये कोण ठीक, आप चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो इधर से करेंगे। 45 अंश मुड़ा तो ये पूरा नहीं मुड़ेगा, यहाँ से पूरा नहीं मुड़ेगा, ये मुड़ेगा आपका आधा, और आधा मुड़ा तो ये 45 अंश, यानी कि राम ऐसे चला और अपने स्थान से 45 अंश दाएं मुड़ गया। लीजिए 45 अंश दाएं मुड़ गया। अब हम क्या काम करते हैं, आज आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, या समय रहेगा तो हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन चाहिए हो, जिस तरीके से आपको सुझाव चाहिए हो, जो चीज़ जिस टॉपिक पर। देखिए अभी यह आपकी पहली क्लास है और पहली क्लास में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई। आगे मैं तब बता पाऊँगा जब आपको एक क्लास पसंद आएगी, या आपको कोई चीज़ समझ में आएगा, या आप कोई क्वेश्चन पूछोगे। आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया कि राम पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब देखिए मैंने आपको ये डायरेक्शन बताया था, यह आपका हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। राम पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो राम प्रारंभिक बिंदु पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला। ये कितने मीटर चला, 3 किलोमीटर। मान लिया हम लोगों ने राम पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर उससे कहा गया है फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर का मतलब देखिए अब इसका शीर्ष इधर है, इसका शीर्ष इधर है, बाईं ओर मुड़ने का मतलब इधर मुड़ेगा, और इधर मुड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से 90 डिग्री मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़ करके कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब 3 किलोमीटर अगर इतना दूरी चला तो हम लोग इसे चलाएंगे तो 3 किलोमीटर इतना दूरी चला, 3 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद में कहा गया वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर जाता है, वह उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ करके, अब देखिए बाईं ओर फिर इधर मुड़ेगा और कितने किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। अब आपके पास इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब आप खुद सोचिए, ये चाहे जिस दिशा में रहा हो, ये चला किधर, पूरब की ओर,
यानी कि ये पूरब की ओर चला और फिर किधर उड़ा, किधर मुड़ा, आपके उत्तर की ओर मुड़ा। फिर उसके बाद में ये किधर मुड़ा, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हम दिशा बताएं तो किधर बताएं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये जिस जगह है उसी जगह आप इस तरीके से प्लस का निशान बना लीजिए यहाँ पर। अब ये अपने दिशा से किस दिशा में है, तो आप सीधे सीधे देख लीजिए, ये किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। और जब उत्तर दिशा में है तो अपनी दिशा से किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। ये आपके पास सॉल्व हो गया। अब 3-3 किलोमीटर दूरी चला। अब आपके पास 3-3 किलोमीटर दूरी चला। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो राम है वो प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य तक कितनी दूरी चला। अब आप बड़े आराम से बता सकते हैं यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दूरी है। तो आप इधर से देख लीजिए कितनी दूरी है, पूरे 3 किलोमीटर। तो आपके पास दिशा भी पूछ सकता है, तो दिशा आपने बता दिया किधर है, अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर की ओर है। और जो दूरी है वो दूरी कहाँ पर है, ये उत्तर है, ओके, उत्तर की ओर है। और जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। ये तो भाई बहुत ही इजी मेथड था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस था। आपके पास कोई भी किसी भी तरीके से दिशा और दूरी का क्वेश्चन हो, आप कहीं से भी लाइए, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जहाँ पर आपको समझ में आएगा। आज की क्लास इतनी ही, धन्यवाद।